त्योहारों के मौसम में जब घर पर पकवान बनते हैं तो रसोई से उठने वाली महक से पूरा मोहल्ला जान जाता है कि आपके घर में क्या बन रहा है। लेकिन इस दिवाली घर घर की रसोई में आने वाली छन्न की आवाज सुनने को शायद कान तरस जाएं। वजह है सरसों के तेल में लगी आग। जी हां, अब सरसों के तेल पर भी महंगाई का बुखार चढ़ गया है। 80 से 90 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल एक हफ्ते के अंदर 150 से 160 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अब इतना महंगा तरस जाएं। वजह है सरसों के तेल में लगी आग। जी हां, अब सरसों के तेल पर भी महंगाई का बुखार चढ़ गया है। 80 से 90 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल एक हफ्ते के अंदर 150 से 160 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अब इतना महंगा तेल अगर होगा तो कैसे कड़ाही पर चढ़ेगा और कैसे छनछनाएगी आपकी दिवाली। पकवान तो भूल जाइए, दिवाली पर दिए जलाने के लाले भी कहीं ना पड़ जाएं। दाल और प्याज तो पहले से ही आम आदमी को रुला रहे हैं, रही सही कसर तेल के तड़के ने पूरी कर दी। दिवाली पर तो समझिए दिवाला निकलने वाला है। घी के दिए तो राजे महाराजे जलाया करते थे। आम आदमी तो अपनी दिवाली तेल के दियों से ही जगमग बनाकर खुश हो लेता था। लेकिन इस बार तेल के दियों पर भी ग्रहण लगने वाला है। वजह यह है कि सरसों तेल को दाल की बीमारी लग गई है। जी हाँ, महंगी दाल के बाद अब सरसों आपका तेल न निकाल दे तो कहिएगा। सब्जियों और दालों के बाद अब सरसों का तेल आपके खाने का जायका बिगाड़ सकता है। यदि हम इस तेल की बात करें तो अब दामों में इजाफा हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को खासी दिक्कतें हो सकती हैं। दिवाली के ऐन पहले सरसों तेल के दाम 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। खुले बाजार में अलग अलग ब्रांड के सरसों तेल की कीमत 150 रुपए से 170 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। जबकि पिछले साल नवंबर के महीने में सरसों तेल के दाम 90 से 100 रुपए प्रति लीटर थे। कारोबारी बढ़ी हुई कीमतों के लिए खराब मौसम और कम पैदावार को वजह बता रहे हैं। मौसम बहुत खराब हो गया था, ओलावृष्टि होने से तो वैसे भी सरसों कम पैदा करते हैं, तो इसलिए तो शॉर्ट हो गई। डिमांड तो डबल ही है। डबल होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से रेट डबल हो गया है। और दूसरा पीछे स्टॉक नहीं है हमारे पास। दरअसल 2013-2014 में देश में सरसों की पैदावार 73 लाख टन थी, जबकि 2014-15 में पैदावार घटकर 65 लाख टन रह गई। इसी तरह 2013-14 में देश में सरसों तेल का कुल उत्पादन 25 लाख टन था, जो 2014-15 में घटकर 22 लाख टन रह गया। सरसों तेल के उत्पादन में कुल 3 लाख टन की कमी आई। लेकिन बाजार के जानकारों के मुताबिक दाम बढ़ने की असल वजह उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि त्योहार के मौसम में बढ़ी जमाखोरी है। मोदी ने तो दाल खानी नहीं है, मोदी को क्या फर्क पड़ता है, उसको बनी बनाई मिल जाएगी, जहां जाएगा मिल जाएगी। प्रकाश सिंह बादल को जहां जाएगा मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन आम आदमी को जो रेडी चलाता है, रेडी पे दाल बेचता भी है, उसको हर चीज महंगी वो पॉकेट से दूसरे में लेगा। इसलिए जितनी महंगाई है बहुत मुश्किल है गुजारा करना। वैसे तो सरसों तेल की खपत सालों पर रहती है, लेकिन त्योहार के मौसम में पकवान बनाने के लिए हिंदुस्तान की ज्यादातर रसोइयों में सरसों तेल पर ही भरोसा किया जाता है। इसके अलावा दिवाली में दिए जलाने के लिए भी सरसों तेल का इस्तेमाल ही ज्यादा होता है। लेकिन लगातार बढ़ते दामों के चलते लगता नहीं कि सरसों तेल इस दिवाली कड़ाही में चढ़ पाएगा। उम्मीद बस इतनी है कि इस साल सरसों की फसल अच्छी हुई है, लेकिन नई फसल मार्च अप्रैल तक ही बाजार में पहुंच पाएगी। दाल और प्याज की कीमतें पहले ही आसमान पर चढ़ी हुई हैं। ऐसे में दिवाली तो बस काली समझिए। शिवानी त्यागी के साथ मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो प्याज और दाल के बाद अब सरसों का तेल भी रुलाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ मोहम्मद अफसर, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए। वो एक परिवार के साथ मौजूद है, दिल्ली के एक परिवार के साथ, और लखनऊ से विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अफसर, दाल की हमने पहले हालत देखी, प्याज की हमने हालत देखी, सब्जियों की देखी, और अब सरसों का तेल जो कि दिए जलाने के काम आता है, पकवान बनाने के काम आता है। ऐसे में दिल्ली का ये परिवार जिसके साथ आप मौजूद हैं, इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है दिवाली की, किस तरह से मनाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं इससे निपटने के लिए? शीतल, इस वक्त मैं खारी बावली मार्केट में हूं, जहां पर सरसों तेल की मंडी है। यहां से पूरी दिल्ली में तेल सप्लाई होता है, और इस वक्त खारी बावली मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जो खुद सरसों तेल का बिजनेस करते हैं। इसीलिए हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि जो सरसों तेल 70 रुपए 75 रुपए आढ़त में भाव था,
आज आढ़त में क्या भाव है इसका, पहले तो भाव बताइए आप। जो पहले पिछले आज से 7-8 महीने पहले 70 रुपए से 80 रुपए बिक रहा था, आज उसका दाम 120 रुपए से लेकर 140 रुपए तक हो गया। आढ़त में 120 से 140, तो यकीनन बाहर की बात करें तो वो शायद 150 160 से कम तो बिकेगा नहीं। बिल्कुल, जो अच्छी क्वालिटी वो 140, 50, 60 तक जाएगी। लेकिन बत्रा जी, एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि इस मौसम में तो काफी रहता है तेल, फिर अचानक से ये दाम बढ़ा क्यों है? अभी पिछले महीने जो सरसों की जब ये प्रोडक्शन होती है तो जनवरी फरवरी में जो उनकी अनवांटेड रेन्स हैं, उस बारिश की वजह से जो है फसल काफी तबाह हुई थी सरसों की। तो सरसों का प्रोडक्शन जितना होता है उसका मात्र 40 to 50% रह गया था। मोर देन 50% जो उनकी फसल है वो खराब हो गई थी। तो जो मार्केट में जो रॉ सरसों है वो काफी कम थी। तो जनवरी फरवरी में ही अंदेशा हो गया था कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा, और शायद त्योहार भी बड़ी वजह है, इसलिए पिछले एक हफ्ते में और तेज हुआ है सब। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो फरवरी ऑनवर्ड जो बाजार तेज होना शुरू हो गया था, और अब इस मौसम में आके जैसे दिवाली आ रही है, बाकी और त्योहार आ रहे हैं, तो त्योहार के अंदर इनकी मांग और निकल रही है। प्रोडक्शन अभी पिछले साल की ही चल रही है, नई प्रोडक्शन जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक आएगी नहीं। तो ऑब्वियसली ये रेट अपने बढ़ेंगे। और इन क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये त्योहार है और लोगों को ये मालूम है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो होर्डिंग भी होती है, जमाखोरी भी होती है, उन्हें पता है। जमाखोरी भी एक बड़ी वजह है, मतलब ये भी एक वजह होती है जो कि अपने सीजन में जो है मैन्युफैक्चर कर लेता है। बिल्कुल तो इस वजह से मोहम्मद, जो है- हाँ सर, आप हमारे साथ बने रहिए। वाकई होर्डिंग भी एक बड़ी वजह, कालाबाजारी, जिसकी वजह से इतनी तेजी से दाम में उछाल आ रहा है। आप सोचिए कि 150 से 170 रुपए प्रति लीटर सरसों के तेल के दाम हो गए हैं। कुछ ही रोज में 30 से 40 रुपए दाम एकदम से बढ़े हैं और दिवाली बिल्कुल सर पर है। हम लखनऊ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। सरसों के तेल के बढ़ते दामों से सबसे ज्यादा किसी को फिक्र है अगर, तो वो गृह लक्ष्मी को। गृहिणियां किस कदर परेशान है, ये बता रहे हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। पहले प्याज, फिर दाल, और अब आम आदमी से सीधा सरोकार रखने वाला सरसों का तेल। जी हां, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं। अब मस्टर्ड ऑयल की कीमतें करीब 30% तक बढ़ गई हैं। बाजार में अगर ब्रांडेड मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं तो करीब 130 रुपए किलो तक बिक रहा है, जो मस्टर्ड ऑयल कुछ समय पहले 100 रुपए किलो से कम में बिक रहा था। गाजियाबाद में किचन में आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर कुछ गृहिणियां काम कर रही हैं किचन में, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरसों का तेल कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक छोटी सी बोतल इस सरसों के तेल की रखी हुई है। जो गृहिणी हमारे साथ हैं वो काम कर रही हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जी के लिए? भैया ये तो बहुत जरूरी तेल है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब्जी नहीं बन सकती, सर में लगाया जाता है, हर जगह काम आता है तेल। जी, इसके रेट्स कितने बड़े आपको दिखाई दिए? कुछ कहने में पहले तो सस्ता था, अभी 130 रुपए का लीटर हो गया है। अभी बताओ कहाँ तक खाएं हम इसको? आप बताइए, सरसों का तेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि बता रही हैं, तो कितना आपको लगता है कि रेट्स बढ़ने से क्या असर पड़ेगा आपकी रसोई पर? बहुत है, सरसों बजट सारा खराब हो जाता है। हर महंगाई हर चीज पर इतनी है, दाल भी महंगी है, सरसों का तेल भी महंगा है। बताओ कैसे रसोई चलाएं हम अपनी? पहले प्याज, फिर दाल, और अब सरसों का तेल। सरसों का तेल, सारी सब्जियां ही महंगी हैं। क्या असर पड़ रहा है आपके घरेलू जीवन पर महंगाई? कैसे खरीद पाएं, कैसे खाएं हम? सरसों के तेल की हम बात कर रहे हैं, कितने रुपए किलो मिल रहा है? 130। ब्रांडेड सरसों के तेल की बात। 130 रुपए किलो, बताओ कैसे खा पाएं? त्योहारों का दिन है, क्या लगता है महंगाई मार रही है? कुछ बन ही नहीं पाएगा, कुछ बना ही नहीं पाएंगे, क्या कर पाएंगे बताओ? हाँ, लोगों का यही कहना है, गृहिणियों का यही कहना है, रसोई में काम करने वाली इन महिलाओं का यही कहना है कि अब रसोई नहीं चल पाएगी, क्योंकि पहले दाल, प्याज और अब सरसों का तेल जो सीधे सरोकार रखता है आम आदमी की थाली से, वो तमाम चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अब चलते हुए विपिन चौबे के पास लखनऊ में। विपिन, वाकई बड़ी दुविधा है, दिवाली के मौके पर ऐसे हालात, लखनऊ में क्या हाल है? बिल्कुल, दिवाली में दिवाला निकालने के लिए तेल तैयार है और लोगों को तेल भी निकल जाएगा इस दिवाली में, ऐसा मुमकिन लग रहा है। मेरे साथ लखनऊ की मित्तल फैमिली और उनके फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त कमरे में बैठे हुए और सब यही चर्चा कर रहे हैं कि पहले दाल से हम लोग जूझ रहे थे और अब तेल से भी जूझना पड़ेगा। पूरे परिवार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और खास बात यह है कि मेरे साथ सिर्फ महिलाएं हैं जो किचन की मास्टर होती हैं, यानी किचन की मालकिन होती हैं। उनके बजट पर कितना असर पड़ेगा और क्या जो वो पैसा सेव कर पाती हैं, अब वो किचन से पैसा बचाकर सेव कर पाएंगे, बड़ा सवाल यही है। आप बताइए, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल पहले आप झेल चुके हैं, कितना असर पड़ेगा आपके किचन में और कितनी ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। किचन में तो पड़ेगा, इसके अलावा जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए शायद ये उतनी ज्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं
जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत मुश्किल की बात होगी। हमारी रोज की जनता जरूरी नहीं है हर चीज अफोर्ड कर पाए, तो इस तरह रोज ब रोज पहले दाल और अब फिर तेल, इस तरह अगर दाम बढ़ते रहेंगे तो आम जनता कैसे अपना गुजारा करेगी? बड़ा सवाल यही है। मैम ये बताइए, दिवाली आ रही है, तेल के दिए जलाए जाते हैं, तेल में ही खाना बनेगा और दिवाली में कुछ स्पेशल भी बनाने का प्रोग्राम तो होगा ही होगा, पक्का है। लेकिन जब तेल के दाम एक हफ्ते में 20 रुपए तकरीबन बढ़ गए हैं, दाल भी ऐसी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी थी, अगर ये भी ऐसे इसी स्पीड से बढ़ता है तो कितना असर डालेगा बजट पे और क्या इफेक्ट करेगा किचन में तेल के दाम? तेल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा हमारी जनता को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है। हम लोग कहाँ, हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप लोग चाइनीज लाइट ना जलाइए, पर उसके बावजूद तेल के दाम लगातार केंद्र सरकार बढ़ाई जा रही है। तो बताइए, जो कुम्हार लोग दिए बनाते हैं, उन दियों में तेल के बिना दिए कैसे जलेंगे और फिर परेशानी पड़ेगी, हर आदमी को परेशानी पड़ेगी। जब अगर प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि चाइनीज लाइट नहीं हम लोग यूज करें, तो उनको तेल के दाम जल्दी से जल्दी दिवाली से पहले घटा देने चाहिए। यही मेरी आज के अपने प्रधानमंत्री जी से डिमांड है। हम महिलाओं की तरफ से, महिलाएं बहुत परेशान है क्योंकि वो घर गृहस्थी चलाती हैं, हर समय सोचती है कि कितना पैसा खर्च करें, किस चीज में लाएं, क्या करें, लेकिन जो है वो परेशान हो जाती है। अब देखिए, तेल के दाम बढ़ गए, पहले दालों के दाम बढ़े, दालों के दाम बढ़ने के बाद में जो है लोग परेशान थे, सब्जियां खाना शुरू कर दी, सब्जियां भी देखिए बढ़ती जा रही धीरे धीरे। टमाटर के दाम कितने ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। जो भी सब्जियां हम लोग लेने जाते हैं, सोचते हैं कि घर में चलो ये सब्जी बना ले, दाल न बनाए। बिल्कुल विपिन, वाकई बेहद परेशानी का ये हाल है, परेशानी का सबब है कि लगातार खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और अब सरसों के तेल के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे हैं। सरसों के तेल के दाम जबरदस्त उछाल पर है। और एक बार फिर सीधे आपको लखनऊ हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं, विपिन चौबे के पास। विपिन, एक परिवार के साथ आप मौजूद हैं और ब्रेक से पहले जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि इनकी अपील है प्रधानमंत्री से कि कुछ करें, नहीं तो दिवाली हमारी काली होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं हैं और किचन में महिलाओं की ही पूरी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में अगर बजट बढ़ता है तो सीधे तौर पर असर इनके पॉकेट पे पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ही ये पैसा अपना बचाती थी। मैम, 10,000 रुपए मिलता था, दाल का ट्रेलर आप देख चुकी हैं, अब तेल की फिल्म बाकी है, क्या कहेंगी? तेल के लिए मैं यही कहेंगे कि हमारी 90% चीजें जो है सरसों के तेल में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध होता है, रिफाइंड को इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर उसका बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा असर हम लोग के बजट पे जाएगा और उससे हम लोग की दिवाली जरूर हल्की रहने की संभावना बनेगी ही। तो अगर एक हफ्ते में दाम, पिछले हफ्ते मैं तेल लाई थी 100 रुपए था, आज वो 120 रुपए है। अगर एक हफ्ते में 120 रुपए बढ़ते हैं तो महीने का मतलब एक महीने में दिवाली तक इसका जो है 150 और 200 तक इसका रेट पहुंच जाएगा। तो क्या स्थिति होगी नहीं कह सकते, इसलिए सरकार से उम्मीद है कि जो बिचौलिए इसमें आ रहे हैं उन पे जल्दी से जल्दी अपनी अंकुश लगाएं। बिल्कुल, बिचौलियों पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम मोहम्मद अफसर के पास चलेंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बाजार में मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति आखिर कब तक बनी रहेगी, इसमें किसी तरह की राहत की उम्मीद है कि नहीं। एक बार फिर चलते दिल्ली हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर के पास। अफसर, क्या है बाजार का अनुमान कि ये कब तक स्थिति रहने वाली है? आने वाले दिनों में किसी तरह की राहत की हम उम्मीद करें या ना करें? शीतल, हम इन्हीं से पूछते हैं, क्या आने वाले दिनों में कोई राहत की उम्मीद करें क्या? हाँ, राहत की उम्मीद कर सकते हैं। एक तो मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा एट प्रेजेंट इस पे जमाखोरी पे कुछ अंकुश लगाएं। और अब नई प्रोडक्शन शुरू हो गई है तो किसानों को अगर हम सरसों की प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित अभी से कर देंगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसकी फसल हो तो 100% प्राइस वापस आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अफसर आपका और इनका भी। तो अगर जमाखोरी पर लगाम लगाई जाए, जमाखोरी पर रोक लगती है तो हालात सुधर सकते हैं। विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।